है ना। शतधनवा ने मारा शत्राजित को, वध कर दिया और मणि लेकर के अपने घर गया। अब सुनो कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सत्यभामा जी ने प्रातः काल अपने पिता की मृत्यु देखी और तैल दौर्ण्यामृतम प्राश जगाम गज साभयम, अपने पिता को सब जो था ना मरी हुई शरीर वाको जलाने को नहीं दियो और अपने महलों में ले आई, उस शरीर को लेवा लाई। और सत्यभामा जी ने अपने महलों में तैल पात्र में पिता के शव को धर के रथ में बैठ करके स्वयं ठाकुर जी को खबर देने के लिए हस्तिनापुर सत्यभामा जी गई। बिलपत तात तातेति हा हतास्मीत मुह्यति, रोती हुई सत्यभामा जी जब आई हस्तिनापुर में तो भगवान ने देखा कि अरे सत्यभामा जी पटरानी काहे को आई हैं। सत्यभामा जी से पूछा कि क्यों आप पधारी हो। बोले आपके ससुर मेरे पिता को शत्राजित को शतधनवा ने मार करके मणि ले ली है, मैं आपको खबर करने आई हूं। अब यहां सुनो श्लोक। कहती कहती सत्यभामा जी आंसू डाल रही थी। पिता गए हैं, पियर खाली हो गया, अब रोवेगी नहीं तो क्या करेगी। पर सुखदेव जी कहते हैं राजन हमारे भगवान भी सत्यभामा जी के साथ में मनुष्य लोक का नाटक करने लगे। नृलोकताम राजन अनुसृत्य नृलोकताम पाठ है। अनुसरण किया इस लोक का, मृत्यु लोक का। क्या अनुसरण किया। भगवान बोले अहो न परमम कष्टम, अरे सत्यभामा मऊए बड़ो कष्ट है, तुम्हारे पिता चले गए, अब बस कोई नहीं है, अब तो कहाँ जाऊंगा मैं अपनी ससुराल में, तो जा ना सकूं क्योंकि तुम्हारे पिता ही थे तब तक जा तो महल में, अब तो सत्राजित चलेगी, अब कहाँ करूंगा, तो मुझे भी दुख है। भगवान विचार कर बोले एक आध आंसू और डाल दूंगा। क्यों, यदि नहीं डालूंगा आंसू तो कहेगी कभी भविष्य में सत्यभामा जी कि मेरे पिता लय हो गए, मैं बड़े आंसूनते रो गई, आपके एक आंसू ना आयो। सो ठाकुर जी ने नाटक कियो। सुखदेव जी के अनुसृत्य नृलोकताम अहो न परमम कष्टम इत्तस्त्राक्षौ अस्त्राक्षौ विलोपतु, ये पाठ है। ठाकुर जी आंखों में आंसू डाले, अस्त्राक्षौ लिखा है, ठाकुर जी के आंसू आ गए। हाथ जोड़ के सत्यभामा जी ने कहो महाराज रोमती न है गो सो है गो, आंसू मत डालो। भगवान कह रहे हैं वैसे ना आ रहे, झूठे डाल रहा हूं। क्या बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं पूरा कुल मेरा वहां प्रभास पाटन में मेरे सामने लय होता है, मुझे कोई आंसू की जरूरत नहीं है। हर शोक से परे रहता है ब्रह्म तो, पर मैं लोगों को बता रहा हूं कि एक आज जरूर ले आना। पीहर का कोई दुख पड़े ना तो उनके दुख में शामिल हो जाना हो, नहीं तो बहुत बड़ी कमबख्ती आ जाएगी। क्या बढ़िया कथा है भाई, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रभु की लीला है। अनुसृत्य नृलोकताम जो है ना बता रहा है कि नृलोकताम इस मानव लोक को अनुसरण करते हैं भगवान। देखो मैं भी रो रहा हूं, मैं भी आंसू डाल रहा हूं, मेरी पटरानी सत्यभामा जी को इस समय दुख पड़ा है तो मैं भी दुखी हो रहा हूं। क्या बढ़िया बात है। अहो मैं परमम कष्टम इत्र साक्षौ विलेपितु, दोनों ही भैया विलोपितु दो वचन है, तो बलदेव जी भी विलाप करने लगे और ठाकुर जी भी विलाप करने लगे। सत्यभामा जी से कहा कोई चिंता नहीं है, चलो अपने अभी बलदा ले दे सद्धनवा से। तो आगत्य भगवान तस्मात् सभार्य साग्रज पुरम, बड़े भैया को ले आए, सत्यभामा जी को ले आए, द्वारका आ गए ठाकुर जी। और द्वारका में आकर के वह शत्राजित की अंत्येष्टि क्रिया कराई, क्यों तेल पात्र में धर गई थी ना सत्यभामा उनके शव को, अंत्येष्टि क्रिया कराई। पवित्र होकर के कहा देखो देवी अब चिंता ही न करो, अब सद्धनवा का वध ही करेंगे। सद्धनवा ने सोचा कि द्वारकेश भगवान मुझे जरूर मारेंगे, अब उसको गड़बड़ी हुई तो वो गया अक्रूर जी के पास, नहीं कृतवर्मा के पास। कृतवर्मा यादव थे और कृतवर्मा से कहा तुमने हमको सलाह दी सत्याजित के वध करने के लिए, अब मणि तुम रखो। कृतवर्मा ने कहा भैया ठाकुर जी से द्वारकेश भगवान से विरोध नहीं करेंगे, तेरे हाथ जोड़े मणि हमारे घर से ले जा। अक्रूर जी के पास गए, सद्धनवा हमारी को सहयोग दो। अक्रूर जी ने कहा श्री कृष्ण से विरोध नहीं करेंगे भैया, सहयोग वैयोग कुछ नहीं, हमारे यहाँ चलो जा, तो मणि को तो धर लो। अक्रूर बोले मणि भले ही धर जाओ। देखो कैसी लीला है। अक्रूर जी ने मणि धरवा ली अपने घर में और सद्धनवा भगा, द्वारका छोड़ के घोड़े पे चढ़ के बिहार की तरफ भगा। और बलदेव जी और श्री कृष्ण जी उस सद्धनवा को वध करने भगे।
तो बलदेव जी को रथ पे रखा और शतधनवा को आगे जाके भगवान ने मारा और वस्त्रों को देखा तो नहीं मिली मणि। तो बलदेव जी से कहा, बलदेव भैया हमने शतधनवा को मार दिए और मणि नहीं मिली है। अरे सुनो श्री कृष्ण, ये शतधनवा कहीं मणि को द्वारका में ही किसी यादव के पास धरे आयो है। आप तो द्वारका जाओ और मैं तो अब द्वारका आऊंगो ही नहीं। बलदेव जी कहते जरा देखो कैसी लीला है। तो ठाकुर जी बोले, बलदेव जी आप कहां जाओगे? मैं जाऊंगा जनकपुर, अपने शिष्य बहुलास राजा को मिलूंगा। तो महाराज जनकपुर में बलदेव जी चले गए और 2 वर्ष रहे। कितने? 2 वर्ष। 2 वर्ष तक मणि का पता जी ने निश्चय कर लियो कि जब तक मणि को पतो नहीं लगेगा तब तक मैं द्वारका ना आऊंगा। मणि ने क्या कर दिया? देखो बिना परिश्रम का धन क्या करता है, ये दिखा रहे हैं कथा में। सुखदेव जी महाराज कहें, अक्रूर जी भी द्वारका छोड़ के बनारस गए। कहां गए? काशी में आ गए। द्वारका में वो भी भगवान को छोड़े आए। क्यों? मणि की लीला है सर, ये समंतक मणि की। और हमारा 8 बार सोना नित्य देती है अक्रूर जी के लिए। तो उनने एक यज्ञ के बाद दूसरे यज्ञ भूरी दक्षिणाओं से बहुत यज्ञ किए। भगवान ने कहा ये तो मणि भी गई, भैया भी नहीं आ रहे हैं जनकपुर से। समंतक मणि ने बहुत विरोध करा दिए। तो एक बार अक्रूर जी को पत्र भेजा, हे अक्रूर जी आप एक बार यहां द्वारका आ जाओ और ये मणि हमको दिखा दो, क्योंकि हमारे भैया जो है ना श्री बलदेव जी भैया हमारे हमको कभी ना छोड़ते हते और वो जनकपुर 2 वर्ष से रह रहे हैं, एक बार आ जाओ। तो आ गए महाराज। देखो भगवान को श्लोक है, भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, दर्शयस्व महाभागा, हे महाभाग अक्रूर जी मणि आपके पास है, एक बार दिखा दो सुधर्मा सभा में सब यादवों को कि मणि कृष्ण के पास नहीं है, ठाकुर जी के पास, ये अक्रूर जी के पास है। क्योंकि इस मणि ने बंधु नाम शांतिमावह, हम बंधुओं में विरोध कर दियो है। देखिए है ना पाठ। इसलिए हमारे बंधुओं में, बलदेव जी में और हम में शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, विरोध मिट जाए, वो आप एक बार दिखा दो। ये बंधु नाम शांतिमावह, बंधुओं में शांति तभी होगी जब मणि को आप दिखा दोगे कि अक्रूर जी के पास है, द्वारकेश भगवान के पास नहीं है। देखा, दोनों भगवान है ये, श्री कृष्ण बलदेव जी दोनों भगवान है। पर बता रहे हैं कि हमारे घर में भी जब बिना परिश्रम का धन आता है तो ऐसा होता है। तो आप लोग तो बहुत सावधानी से रहना, माने हम गृहस्थियों को बता रहे हैं ठाकुर जी कि बहुत सावधानी से रहना, कहीं ऐसा द्रव्य घर में ना आ जाए कि सबकी बुद्धि को विपरीत बना दे। समझे? ये बंधु नाम शांति मावह। एक अच्छे भक्त थे, उनने लक्ष्मी जी मां बड़ी प्रसन्न हो गई उनके ऊपर। बहुत गरीब थे गिरधर भैया, एक भक्त हमारे ब्रज के ही थे, बहुत गरीब थे। खोमचा लगाते थे, खोमचा तो देखे होगा आपने, आप तो खाने के बड़ी रसिया हो, आपके शब्दों से बता रहे हम तो कि वहां जब तो कहते हो कि महाराज जतीपुर आता हूँ या वृंदावन आता हूँ तो रबड़ी और पीड़ा भोग धर के बिहारी जी को खवाता हूँ, ये बता रहे थे। खोमचा भी लगते हैं हमारे यहाँ के लोग जाते हैं ना कलकत्ता के, वो जतीपुरा गिरिराज जी की खोमचा बहुत पसंद करें, सौंठ पकौड़ी, दही पकौड़ी। हम लोग तो नहीं खाते, माने मैं अपनी कहूँ मेरी श्री गिरिराज जी कृपा से, बाकी बहुत लगते हैं। एक खोमचा ही लगाते थे एक मानव ब्रजवासी, और वो संत सेवी है महाराज। 1 रुपया कमावे तो 12 आना संत सेवा में और 4 आना अपने घर खर्च में। इतने अच्छे अनन्य भक्त थे, संत सेवी, साधु महात्माओं के भक्त थे। एक संत रीझ गए वाके ऊपर महाराज, अटूट धन आ गया उसके घर में। लक्ष्मी जी माने महापुरुष रीझने में क्या है, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्त कंचना। भगवान जैसी शक्ति ही भक्तन में हो और वो रीझ जाए तो ऐश्वर्य अटूट आता है महाराज। आ गए वो अटूट। सिद्धांतिक बात बताऊं, लंबी नहीं करूं आपको। 4 बेटा है वाके, 4 बहुएं आ गई, नाती पोते बहुत विस्तार हो गए और जगह जगह महाराज वाकी दुकानें हो गई, पेड़ियां हो गई, गद्दियां हो गई, व्यापार हो गया। एक दिन महालक्ष्मी जी वासे बोली, अरे भैया अब तेरे यहाँ हमको 50 वर्ष हो गए तेरे घर में, अब तो तेरे घर को छोड़ के हम चली जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तेरे घर में, मन ना लगे हमारो। महालक्ष्मी जी ने उनको कहा स्वप्न में, माँ क्या कष्ट हो गए हो आपको, अपराध मेरो का है गो माँ,
आप इतनी जल्दी मेरे घर से चली जाओगे? अरे हमारा मन नहीं लगे, हम तो जाएंगे तेरे घर से। पर सुन रे भक्त, एक वरदान देके जाएंगी तुमको, वरदान मांग हमसे तू। जाएंगी जरूर, वरदान देके जाएंगी। सुहा ने कही मैया सुनो, मैं अकेला हो तो जल्दी मांग ले, तो सब पूछ लाऊं मैं। बेटा ने, बहू ने, नाती ने, नाती की बहू ने, सबन ने पूछूं, वाकई बाद वरदान मांगूंगा मां। आपको भाषा समझ में आ रही है ना? तो 2 दिन को समय मांग लियो महालक्ष्मी जी से। सब इकट्ठे कर लिए गिरधर भैया वहां ने, क्योंकि छोरा सबरे बम्बई कलकत्ता में हते ना वाके, वो ब्रिज में फोन कर करके सबको बुला लियो, खबर भेज के सब आ गए। सबते कही भैया महालक्ष्मी जी जावे आ रही हैं अपने घर से, पर एक वरदान दे के जाएंगी। बोलो कहा वरदान मांगू बड़े लाला? बड़े बेटा से पूछी। बड़े बेटा ने कही बाबूजी कच जानो चाहे तो भले ही जान दो, पर 1 करोड़ चांदी के रुपया मांग लो। वाह भाई वाह, समझे? बाबूजी दूसरे लड़के ने कहा सुनो चांदी के नहीं सोने के मांगो, 1 अरब रुपया, 1 अरब सोने के रुपया मांगो। अच्छा, तीसरे चौथे यानी सब लड़के ने, लड़की की बहू ने, सबने ये मांगो, इतनी जवाहरात, इतना हीरा, इतने पन्ने, इतने फलान, जाकी जैसी बुद्धि, अपनी अपनी सब बातें कह दी बाबा से, बाबूजी से। फिर एक छोटी छोटी नाती की बहू सबसे पीछे घूंघट काट के बैठी। समझे? बेटी तुम भी तो बताओ कहा मांगू लक्ष्मी जी से वरदान? वहां ने हाथ हिलायो बाबूजी, कभी मैं आपसे ना बोली, हमारी यहाँ नातिन की बहू बाबूजी ने तो थोड़ी बोलो करें, आप मुंह पे बुलवाओगे नहीं बेटी, आज तो बोलना पड़ेगा, कहो क्या मांगे। तो अब वो मांग रही है, कह रही है सुनो बाबा लक्ष्मी जी जाए बारी हैं आपके घर से, हाँ, और वरदान देंगी आपको, हाँ। तो एक बात पूछूं मैं, जो लक्ष्मी जी जाने ही वाली हैं तो वरदान में आप 1 करोड़ चांदी के रुपया, 1 अरब सोने के रुपया, ये सब लोग कह रहे हैं बड़े लोग, तो जब जाने ही बैठी हैं तो मांगने के बाद जो भी द्रव्य रहेगा वो भी चलो जाएगा। क्यों? जब जाएगी तो जाएंगी, वो तो सब तिजोरियां खाली हो जाएंगी, कितना भी मांग लो तुम। हाँ बेटी बात तो पते की, फिर क्या मांगना चाहिए? आप तो बाबूजी लक्ष्मी जी से मांगो हमारे जितने घर के सदस्य हैं उनको सद्बुद्धि दे दो और भले आप चली जाओ। सो एकदम महाराज वहां आई, लक्ष्मी जी आई और कहा भावा वरदान मांगो, मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी। देखो मां, आप जानो चाहो तो भले चले जाओ, पर हमारे घर के जितने भी सदस्य छोटे बड़े उनको सद्बुद्धि दे जाओ। लक्ष्मी जी बोली अब कहां चली जाऊंगी, अब ना जाऊंगी, अब तो तेरे ही घर रहूंगी, बस सद्बुद्धि दे जाओ। ठाकुर जी यही बात कर रहे हैं। बंधु नाम शांति मावह, सद्बुद्धि घर के जितने भी सदस्य उनकी तभी रहेगी जबकि महाराज वह बिना परिश्रम को धन घर में नहीं आवेगा। सुखदेव जी कहे राजन, बस जहां भगवान ने सिद्धांतिक बातें कही और अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी वही मणि भगवान को दे दी, रख दी महाराज सुधर्मा सभा में अग्रसेन जी के सामने। समंतकम दर्शयत्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विसृज्य मणिना भूयः तस्मै प्रत्यर्पत प्रभु। लो भैया बलदेव जी हुआ, जनकपुर से आ गए, सब कोई को शांति हो गई। अब फलश्रुति है 2 अध्याय की। सुखदेव जी कहते हैं यह कथा को कोई श्रद्धा से अन्वित होकर के सुनाते हैं, सुनते हैं, उनके सुमंगलम ब्रजनहरम ब्रजनहरम, ये पाप हरण हो जाते हैं, मंगल प्राप्त होते हैं। आख्यानम पठती, इस आख्यान को कोई भी पाठ करते हैं, सुनते सुनाते हैं। दुष्कीर्ति दुर्तम अपोह्य याति शांतम, कोई भी दुष्कीर्ति या कलंक लग गया हो, सब दुष्कीर्ति भी दूर होती है, कलंक भी दूर होता है, जीवन में शांति इस कथा के सुनने से और पाठ करने से मिलती है। यही फलश्रुति बताई। एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान। एक बार द्वारकेश दिल्ली आए इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने बहुत बड़ा सत्कार किया महाराज। परिश्वज्य सुषमतम श्रीमुखम, ठाकुर जी को मिले। द्वारकेश बहुत दिन में इंद्रप्रस्थ आयो, दिल्ली आयो, प्रभु आप कृपा करके। बहुत दिन महाराज पांडवों के पास रह गए। कुंती भुआ जी से मिले, युधिष्ठिर जी महाराज तो बहुत ही आनंदित हो गए। एकदा रथ मारुय्यः
वानरध्वजम गांडीवम धनुरादाय तूड़ौ चाख्य। एक दिन अर्जुन को साथ लेके रथ में बैठ करके यमुना जी के किनारे घूमने निकले ठाकुर जी। अर्जुन को प्यास लगी, महाराज मैं अभी आयो, आपको भी जल ले आऊं और मैं भी पियाऊं। यमुना जी के किनारे अर्जुन आए, भगवान रथ में विराजे। तो एक कन्या तपस्या कर रही यमुना जी के जल में। अर्जुन ने कहा, का तुम कस्या से सुश्रोणी कुतोसी किम चिकीर्षसि। अरे देवी आप कौन हैं, कितनी बड़ी कांति को लेकर के तपस्विनी बनकर के आप तपस्या कर रही हो। अरे कौन से लक्ष्य से आप यमुना जी के जल में तपस्या कर रही हो, ये तो बताओ। कालिंदी जी बोली, अरे पार्थ अर्जुन मैं सूर्यपुत्री हूं, कालिंदी मेरो नाम है और मैं श्री द्वारकेश भगवान को पति रूप में नियुक्त करना चाहूं। मेरे पिता ने सूर्य नारायण ने यमुना जी में मेरा आश्रम बनवायो है, यहां मैं तपस्या कर रही हूं, बस मैं द्वारकेश भगवान को ही वर्ण करना चाहूं। अर्जुन ने कही मैं लाऊं बुला के अभाव। सो गए रथ पे। ठाकुर जी एक कन्या बड़ी तपस्या कर रही है, सूर्य नारायण की कन्याएं, कालिंदी जी नाम है और वो आपको ही पति रूप में नियुक्त करना चाहे। ठाकुर जी बोले बैठा लो रथ में, भगवान के दरबार में ना आए हो बैठा लो रथ में, हस्तिनापुर वहां दिल्ली चल के ब्याह कर लेंगे विधि से। चौथी पटरानी महाराज कालिंदी जी के साथ विवाह कर लिए और सुखदेव जी महाराज कहे राजन फिर तो पांचवा विवाह। श्री ठाकुर जी ने अवंतिकापुर उज्जैन के राजा विंदान बिंदु थे और उनकी बहन निषेध करते हुए भी मित्रविंदा जी को हरण करके ले आए बलात्कार से मारे। और फिर महाराज उनका द्वारका में आके मित्रविंदा जी के साथ विवाह कर लिए। 5 विवाह हो गए, 5 पटरानी हुई। फिर अयोध्या के राजा नग्नजित और उनकी सत्या नाम की कन्या ही, और राजा अयोध्या नरेश सत्यजित ने अग्नजित ने निश्चय के योग मेरे 7 बैल हैं और 7 बैल को एक साथ जो निरोध करेगा, कोई भी भारतवर्ष प्रांत कोई भी प्रांत का राजा राजकुमार 7 बैल को एक साथ निरोध करेगा, उनको मैं बेटी सत्या का विवाह करूंगा। ठाकुर जी ने सुनी ध्वनि, गए अयोध्या और 7 बैलों के निरोध करने को 7 स्वरूप रखे। कितने? सबने देखा एक ही रूप है भगवान द्वारकेश का, और द्वारकेश ने कितने रूप रखे? 7 स्वरूप। और 7 स्वरूप धर के एक एक बैल को पकड़ के निरोध कर दिया हमारा। और सोई सत्या जी से विवाह हो गया, लक्ष्मणा जी और वह भद्रा जी। ऐसे 2 पटरानी और आ गई, फिर तो 8 पटरानी हो गई। सुखदेव जी कहे राजन इंद्रेण हृतु छत्रेण हृतु कुंडल बंधना हृतामराद्रिस्थाने न ज्ञापतो भौमासुर था ना, आसाम का राजा भौमासुर। यानी इतना बलवान था ये भौमासुर कि इंद्र के मैया अदिति के कुंडल हरण कर लिए, वरुण के छत्र चमर हरण कर लिए, ऋतुवन नाम के बगीचा अपने कब्जे में कर लियो। सो इंद्र महाराज द्वारका आए और द्वारका आके द्वारकाधीश भगवान की निवेदन किया, महाराज मेरी दुर्गति हो गई, मेरी माँ के कुंडलों को ले गया भौमासुर राक्षस। महाराज वरुण भी कहने लगा कि बड़ी दुखी महाराज, हमारी सब छत्र चमर हरण कर लिए उसने, कृपा करो श्री कृष्ण आप भौमासुर का वध करो और हमको अभय दान दो। हमारी माता इंद्र की प्रार्थना से और देवताओं की प्रार्थना से भगवान गरुण जी पर बैठ करके आसाम गए, माने भौमासुर की राजधानी गए। सुखदेव जी कहे राजन वहां जाकर के भगवान ने शीघ्र ही प्राग ज्योतिषपुर नाम है, वहां को आसाम की राजधानी होगी प्राग ज्योतिषपुर, वहां गए गरुण जी की ओर बैठ के। हमारा 7 किले के भीतर महल बनाया था इसने अपना पुर। भगवान ने चक्र से शस्त्रों से सब किलों को भेदन किया। तो इसका मंत्री था 5 मुख का मुरदैत्य। तो मुरदैत्य जब 5 मुख थे, इसके सिर थे, जब भगवान से युद्ध करने आए तो ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र से इस मुरदैत्य के 5 माथे काटे और इसलिए भगवान का नाम हुआ मुरारी भगवान की। मुरदैत्य को वध किया इसलिए क्या हो गया? मुरारी नाम पड़ गया। भगवान शीघ्र ही भौमासुर की समस्त शक्तियों को लेकर के भौमासुर का वध कर दिया। और जहां भौमासुर का वध हुआ महाराज, भूदेवी जो थी भूमि, वह सुदक्षिण नाम का पुत्र था इनका, लेकर के महाराज भगदत्त
और लेकर के ये आई भूदेवी अपने यानी भौमासुर के पुत्र को लेकर के भूदेवी भगवान की स्तुति करने आई और कहा, नाथ नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदा धरह भक्तेच्छोपात रूपाय परमात्मन नमस्ते। भूमि की स्तुति है महाराज, ठाकुर जी की द्वारकाधीश की भूमि ने स्तुति की है। हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार करूं भगवान। कमल की सी नाभि वाले, कमल की माला वाले, कमल के से नेत्र वाले, मैं कोटि कोटि नमस्कार करूं। भूमि ने कहा, वासुदेव पुरुष परमात्मा बस अनंत शक्ति वाले, मैं आपको नमस्कार करूं। हे ईश, जगत की सृष्टि करने वाले आप ही हो, पोषण करने वाले, लय करने वाले भी आप हो नाथ। भगवान, ये जो भौमासुर को भगदत्त पुत्र है ना, ये आपको नाती है। बहुत सुंदर बात बोलती है। ये भूदेवी है ना, ये भगवान की अर्धांगिनी है। और वराह बन करके भगवान जब पाताल से भूमि को ला रहे थे ना, तो भूमि भगवान के ओठों पर है और भगवान पूरी भूमि को लेकर के आ रहे थे, तो भगवान के पसीना का बिंदु निकला और भूमि और भगवान के संबंध से ही, पसीना के बिंदु से ही भौमासुर उत्पन्न हुआ था, तो भगवान का पुत्र हुआ। कौन? भौमासुर दैत्य भगवान का पुत्र है। और इसलिए वो भूमि कह रही है, नाथ ये तो आपने अपने पुत्र का ही वध कर दिया, जो मुझे दिया था आपने भौमासुर नाम का पुत्र, जिस समय बाराह बन करके आप लाए थे मुझे पाताल से, और अब ये तुम्हारा नाती भगदत्त है, ये डर रहा है कि मुझे भी द्वारकेश न मार दे, कम से कम इसको तो अभयम दत्वा पाही, अभय देके इस अपने नाती की तो रक्षा कर लो। भगवान हंस गए, कोई बात नहीं, वो भी जाको ना मारेंगे, हम इस भगदत्त को नहीं मारेंगे। बेटा ये बताओ भगदत्त, तुम्हारे पिता ने 16,001 से कन्याएं राजाओं की हरण करके कौन से कक्ष में रखी हैं? भौमासुर ने 16,001 से कन्याएं हरण करी थी महाराज, भारतवर्ष के प्रांतों के राजाओं की। और इसने नियम लिया था कि 16,001 से पूरी हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा इनके साथ। पूरी तो है गई, फरिया को ब्याह ना है वो भाई। इतने में ठाकुर जी आ गए। क्या सुंदर बात है, सुनो। ये राजाओं की कन्या नजर कैद जो एक कक्ष में कैद है ना, उनको जो जेलर हो ना, वो श्री कृष्ण को भक्त हो, द्वारकेश भगवान को भक्त हो। जब ये कन्या रोती आंसू डाल डाल के, तो वो जेलर कहतो, बेटियों आंसुओं से कछु ना हो, वो चिंतन करो द्वारकेश भगवान को, वाकई लिए आंसू डालो। संसार को आंसू डालने में भले आंखों को फोड़ दो, कछु ना मिलेगा। एक आंसू श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया उनका ध्यान करते हुए, तो तुम्हारा कल्याण होगा बेटी। एक दिन श्री द्वारकेश यहां आएंगे, इस नगर में भौमासुर का वध करेंगे और तुमको सबको द्वारका ले जाएंगे। देखो सत्संग में बड़ी शक्ति है। तो वे 16,001 से कन्याएं द्वारकेश भगवान के चिंतन में लग गई थी, भौमासुर को वध कर दिए। और जहां जा कक्ष में वो 16,000 भगवान की ठाकुर जी आए महाराज, और ठाकुर जी को आते ही देख करके इतनी प्रसन्न हो गई, श्री भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता, विमोहित हो गई महाराज नरवीर प्रभु को देख करके, जो सुंदरात सुंदर भगवान है। और मन से बब्रवे अभीष्टम पतिम, यही हमारे पति बने। ठाकुर जी बोले चिंता ही मत करो, मैं ही तुम्हारो पति बनूंगा। तो 16,001 से शिविकाओं में द्वारका भेज दी। कौन को? सब कन्याओं को। जा रहा हूं मैं द्वारका में, एक संग ब्याह करूंगा तुमसे। अरे वारे ठाकुर, क्या ठाकुर जी को खेल है महाराज। उनको द्वारका भेजे और अलती माता के कुंडल लिए, छत्र चमर लिए, और गरुण जी के ऊपर बिठाल करके अपनी सत्यभामा जी गई संग में। ये या लीला में सत्यभामा जी संग में गई श्री ठाकुर जी के में गए महाराज इंद्र भवन में। तो गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वादित्य च कुंडले, कुंडल दे दिए इंद्र के। इंद्र ने पूजा करी, वहां को स्वीकार कर लिए, वरुण की वस्तु वरुण को पहुंचाई दीनी। अब महाराज जब चलने लगे वहां से स्वर्ग से द्वारका के लिए, तो सत्यभामा जी बोली, देखो ठाकुर जी, या इंद्र के महल के सामने जो बगीचा है ना, पारिजात वृक्ष कैसो अच्छा लग रहे हो, जाए तो ले चलूंगी द्वारका के लिए। बोलो। ठाकुर जी बोले, वृक्ष पे नियत गई है तुम्हारी, अब मैं तुम्हारे यहाँ घर आयो पर इन गमलान पे नियत जाए कि ब्रिज में ले चलूंगा, ये कोई बात है? क्यों भाई? ठाकुर जी सत्यभामा जी की पारिजात वृक्ष को ले जाए वे की हो गई, मैं तो ले चलूंगी महाराज।
ठाकुर जी बोले लाओ उखाड़ लूं या वृक्ष ले चलो। सो बिना पूछे ठाकुर जी ने वह बगीचा में से, इंद्र के जो बगीचा हो ना बंगला के सामने, वहां में तो वृक्ष उतार के गरुण जी पे धरो। सो खड़खड़ाहट सुनी, वृक्ष उखड़वे की आवाज, इंद्र आयो दौड़ो दौड़ो। क्या कर रहे हो महाराज? किससे पूछा था वृक्ष उखाड़ने की? ठाकुर जी बोले ये पूछनी पड़ेगी। कहा ये वृक्ष उखाड़ के ले जा रहा हूं, तेरी खजाने तो लेना जा रहा हूं। भगवान बोले तेरे कोई और संपत्ति तो ले ला रहा हूं इंद्र, या वृक्ष ले जा रहा हूं द्वारका के लिए? सत्यभामा जी ने बहुत हटकरी या लिए वाई में ऐसे कर, नहीं महाराज आपको बिना पूछे नहीं उखाड़ना चाहिए, देखो लिखा हुआ है। बस महाराज इंद्र ने कहा बिना पूछे आपको नहीं उखाड़ना चाहिए। सुखदेव जी कहें राजन देखा इंद्र का हाल, जब भौमासुर से कुछ पेश नहीं खाई तब तो भगवान द्वारकेश की प्रार्थना करने गए थे, और अब वृक्ष उखाड़ के ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि महाराज आप बिना आज्ञा के क्यों उखाड़ लिए? भगवान ने विविधान निर्जित्य उपायनत पुरम, वह सब देवताओं को जीत के और इंद्र को भी महाराज शब्दों से पराजित किया, और पराजित करके शीघ्र ही पुर में अपनी द्वारिका में वृक्ष को लेके आ गए। 16,100 कन्याओं से विवाह हो गए, और विवाह के बाद में ठाकुर जी से सत्यभामा जी ने कहा विवाह तो हो गए, पहले वृक्ष लगाना चाहिए, बिना लगे ये कोमल हो जाएगा सूख जाएगा। आपने वृक्ष लगाने की बात तो कुछ सोची नहीं और विवाह कर लिए। अच्छा विवाह तो हो गए पर वृक्ष को तो स्थापित करो कहीं। ठाकुर जी बोले सोच रहा हूं कि आपको कहां लगाना चाहिए। सत्यभामा जी ये कोई सोचने की बात है, मैं लिवा के लाई हूं स्वर्ग से तो मेरे ही आंगन में लगना चाहिए, मेरे महल को जो आंगन है ना वहां में लगना चाहिए। बोले ना ना ये कोई बात नहीं है, तुम लिवा के लाई हो तो तुम तो जो है तीसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे रुक्मिणी जी, दूसरे नंबर पर जामवती और तीसरे नंबर पे आप, तो मतलब रुक्मिणी जी के महल में लगना चाहिए, ये बड़ी है ना वे। सत्यभामा जी नाराज हो गई, पेड़ है तो मैं लिवा के लाएंगे और इनके महल में आंगन में लगाने की बात कर रहे हैं। ना ना महाराज मैं तो अपने ही आंगन में लगवाऊंगी इस वृक्ष को। भगवान ने कहा हट कर रही हैं, यादवों से कहा भाई लगा दो सत्यभामा जी के आंगन में। अब देखिए क्या लीला है भगवान की, पेड़ लगाया सत्यभामा जी के आंगन में और फूल गिरते हैं रुक्मिणी जी के आंगन में। माने पेड़ से एक भी फूल सत्यभामा जी के महल में नहीं गिरता है। तो फिर ठाकुर जी से पुकार करी, क्यों ठाकुर जी ये वृक्ष तो मैं पोषण करती हूं, पानी लगाती हूं, देखभाल करती हूं, सब कुछ करती हूं, और फूल एक भी मेरे आंगन में नहीं, इधर उधर चले जाते। अरे देखो वे है ना रुक्मिणी जी, उनकी सेवा भाव है और तुम्हारा पटरानी भाव है। अब पटरानी कोई माला थोड़ी बनाती है, पटरानी तो पहनती है माला, इसलिए फूल गिरने दो उनके बैल। ऐसा प्रभु का अद्भुत लीला है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो 60वें अध्याय की द्वारकेश भगवान का चरित्र। श्री द्वारकेश भगवान एक बार, अब तो 16,108 विवाह हो गए महाराज के, और 16,108 महलों की रचना कराई आपने, विश्वकर्मा से बनवाई महल, और एक एक महल में एक एक रानी पटरानी और एक एक रूप पधरा के सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। कर सके कोई साधारण व्यक्ति? क्यों? ऐसी अद्भुत लीला है। अब एक लीला सुनो 60वें अध्याय की। कहा रचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगत गुरुम पतिम परचरत भैष्मी बिजनेन सखी जनई। एक बार ठाकुर जी रुक्मिणी जी के महल में विराजमान है और स्वतल्पस्थम अपने तल्प पर सैया पर विराजमान थे, और महाराज बड़ा सुंदर मंदिर भगवान का, तो मंदिर का कौन वर्णन कर सकता है। सुखदेव जी कहें मणियों के प्रदीप हैं जिसमें मुक्तादाम बितान से मणियों के प्रदीप जिसमें है, मल्लिकादि पुष्पों की सुगंधी जिसमें है, भ्रमणों के यूथ जहाँ गुनगुन करके नाद कर रहे हैं जाल रंध्रों से, ये सब महलों की द्वारकाधीश के मंदिरों की शोभा है महाराज। ग्रीष्म ऋतु ही, और ग्रीष्म ऋतु में अनेक सखियां प्रभु को पंखा करती थी एक एक महल में, पर रुक्मिणी जी का भाव ये था, क्या था कि सेवा तो स्वयं करनी चाहिए। बाबूजी ब्राह्मणों से पाठ कराना द्रव्य की शुद्धि है, और स्वयं पाठ करना या पूजा करना ये आत्मशुद्धि है। अच्छा है ब्राह्मणों का भला हो तो, क्यों
कोई भी पाठ पूजा ब्राह्मण से करा दे, ये बहुत अच्छा है, ब्राह्मण का भला होगा, गृहस्थ चलेगा, बेचारे का कुछ मिलेगा। वाकई तो स्वयं पूजा करने से जो आत्मशुद्धि होती है ना, वो किसी के माध्यम से द्वारा कराने से नहीं होती। रुक्मिणी जी स्वयं पूजा करती है, स्वयं सेवा करती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, और यशोदा मैया भी तो दही स्वयं चलाती है, दूध स्वयं काढ़ती है मां अपने कृष्ण जी के लिए, क्योंकि स्वयं सेवा करने से, पूजा करने से आत्मशुद्धि होती है। और इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु थी, पलंग के ऊपर द्वारकेश विराजे थे और रत्न डंडा वाले पंखे को लेकर के रुक्मिणी जी स्वयं पंखा कर रही है। कौन की? द्वारकाधीश भगवान की स्वयं पंखा कर रही है। ये कितनी विचित्र बात है। बस महाराज, निरीक्षताम रूपणीम श्रियमनन्य गतिम निरीक्षा या लीलया धृति तनोरन रूप रूपा प्रीताश्मन्नलक कुंडल निष्क कंठा वक्त्रोल्लस्मित सुधाम वक्त्रोल्लसत स्मित सुधाम हरिराविभासे। वाचा बड़े मधुर शब्दों में ठाकुर जी ने एक प्रसंग छेड़ दिया, बड़ी मधुर लीला है ये भी। हे राजपुत्री, बड़े बड़े राजा आपको ईप्सिताम इच्छा करते थे और शिशुपाल के यहां तो आपकी सगाई ही चली गई थी, पर तुम्हारे भाई, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी श्रद्धा हम में थी। तुम्हारे भाई रुक्मिणी तो शिशुपाल को ही और सगाई तुम्हारी भेजी और बारात लेके भी शिशुपाल आया, पर साफ शिशुपाल आदि रजवाड़ों को हित्वा त्याग करके हमको तुमने स्वीकार किया। पर हमको आश्चर्य होता है कि तुम कैसी भावावेश में आ गई। ठाकुर जी है परिहास्य कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं जी, प्रेम परीक्षा। क्या की? बोले भगवान, कस्मात तुम धृतवती, हमको काये को व्रतवती व काये को वर्ण कर लिए? अरे हम तो भीत है, भीत, डरपोक कृष्ण हैं हम। ठाकुर जी बोले हम भीत है, डरपोक नहीं होते तो समुद्र में काये को आके अपनी द्वारका बसा लेते, कहूं मैदान में डरते। ठाकुर जी के हम तो रणछोड़ है, रणछोड़। रुक्मिणी जी विचार करें, न जाने आज कहा करेंगे मेरो। कबू ना कही ऐसी सब बातें, अपनी बुराई कर रहे हैं अपने मुखारबिंद से, क्या बात है। हे वैदर्भी, हे भीष्मक पुत्री, हे रुक्मिणी जी, हम निष्कंचन हैं, हम कृष्ण निष्कंचन हैं, और इसलिए ऐश्वर्य को चाहने वाले माम न भजंती, कोई भी मेरा भजन नहीं करते हैं। विदर्भी, गुण से हीन हम आपने, ऐश्वर्य से हीन हम आपने निष्कंचन को क्यों पति रूप में नियुक्त कर लिया? ऐसी बातें बोलते हैं ठाकुर जी। मेरा राज्य नहीं है, उग्रसेन जी का राज्य है। मैं कोई द्वारकाधीश तो मेरा नाम वैसे ही बोलते हैं लोग, पर राज्य तो नाना जी का है, उग्रसेन जी का है। हे वैदर्भ तद विज्ञायः त्वया दीर्घ समीक्षया वृता वयम गुणैरहीना भिक्ष विश्लाघिता। और एक बात और है रुक्मिणी जी, मुझे ऐश्वर्यवान तो कभी बड़ाई नहीं करते, ये भूख भिक्षुक है ना, भिखारी साधु संत, यही मेरी बड़ाई करते हैं। ये और कह रहे ठाकुर जी। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई और वह पंखा गिर पड़ा। सुखदेव जी के एताव दुक्ता भगवान आत्मानम वल्लभामिव मन्यमानाम अविश्लेषात् तद्दर्पघ्न उपारमत इति त्रिलोकै शपते तदात्मना प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वम प्रियम आश्रुत्य भीता। देखो डर गई रुक्मिणी जी, आज मुझसे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या मेरे साथ व्यवहार करेंगे। मैं कभी ऐसे वचन नहीं बोले, आज क्यों बोला, मुझे सुना रहे हैं इन सब बातों को, मैं नहीं सुनना चाहती। सुखदेव जी कहते हैं अश्रुभि स्तनौ सिंचिति, इतनी रोई महाराज वक्षस्थल माता का भीज गया, रुक्मिणी मां का, रुद्धवाक हो गए। भगवान ने देखा कोमल स्वभाव है, कठोरता नहीं है। हमारे नेक बोलवे पे ही बेचारी कौन कह रही है? ठाकुर जी ने कहा रुक्मिणी जी माता, जो रुक्मिणी जी जगत माता है, इनका कोमल स्वभाव है। अपने तो व्यर्थ बोल दियो इनसे, हमें क्या खबर है ऐसा कोमल स्वभाव की, हंसी दिल लगी सहनी ना होगी इनसे। मैंने तो अपने प्रयास किया तो, और ये तो ऐसे अब भी नटखट सम रहे,
अब हमारी रुक्मणी माँ तो बड़ी कोमल स्वभाव की है महाराज, माँ तो कोमल ही होती है, वो ये बाप थोड़े कठोर होते हैं, बुरा मत लगाना महाराज, भागवत में ऐसा है, माँ कोमल होती है, राधा जी बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। ऐसा रीझ जाती हैं, ऐसा रीझ जाती हैं महाराज हमारे वृंदावन धाम में एक ब्रजवासियों, संत की कहीं कह रहा हूं, भागवत में नहीं है ये कथा, कहीं कहेंगे भागवत जी में कहां लिखी है शास्त्री जी बताओ, एक संत की कहीं कह रहा हूं, वृंदावन धाम में एक ब्रजवासी था और होता है महाराज उनकी पत्नी का नाम राधा था। अब वो चली गई, जल्दी चली गई, बेचारी छोटी अवस्था लेके आई। अब वो बावड़ो है गोवा के पीछे, राधा 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 रटतो ही रहे और रोतो ही रहे। झट राधा जी दर्शन देवे आ गई, ठाकुर जी राधा जी आ गई दर्शन देने के लिए। अरे भैया काय को रो रहे हो है, माँ आप कौन है? अरे मैं बिहारी जी की पत्नी राधा कृष्ण रटे ना, वही राधा हूं कृष्ण जी की। अच्छा तू मेरो ही नाम रटे ना तू? अरे माँ तुम्हारे हाथ जरूर, मैं आपको नाम नहीं, मैं तो अब भैया तू कोई नाम रटे पर चल, मैं ही तो निकुंज कुंजन में और धाम में ले चलूंगी। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तवम हेलन में बवा, छठे स्कंद में कहा है सुखदेव जी ने, किसी संकेत से भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान मिलते हैं। लिया था लौकिक राधा का नाम और मिल गई अलौकिक राधा माँ, इतनी कोमल है, इतनी भोली है महाराज। हमारे यहाँ भक्त चरित्रों में आता है, हे किशोरी जी रटने, केवल एक नाम रटने वाले को कई भक्तों को साक्षात्कार राधा जी का हुआ है, बहुत कोमल होती है महाराज। ठाकुर जी ने फिर तो समझाए, स्वस्थ किए, सैवम भगवता राजन वैदर भी परिशांतता, सांत्वना दी। मैंने परिहास के लिए शब्द बोले थे, फिर तो किशोरी जी ने, रुक्मिणी जी ने अपने इतने भाव व्यक्त किए ठाकुर जी को, बहुत अच्छे भाव लिखे हमारे। 60 अध्याय की कथा हो गई। 61वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दश दशावला अजी जन्नव मान पितु सर्वात्म संपदा। हे राजन, ठाकुर जी के द्वारकाधीश भगवान ने 16,108 विवाह किए और एक एक रानी पटरानी के 10-10 पुत्रान जनियामासु, 10-10 पुत्रों को जन्म दिए। गणित पीछे लगाना कितने बैठे, यहां इतना ही लिखो है। सुखदेव जी कहें राजन, ऐसे सामर्थ्यवान बालक थे भगवान के। अरे जिस परमात्मा की लीला को ब्रह्मादिक भी पदविम न विदु नहीं जान सकते हैं, वो लक्ष्मीपति भगवान, और ये सभी प्रकार से जो है कुटुंब का निर्माण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, रानियों के पुत्रों के नाम नहीं तुम्हें सुनाऊंगा, पर पटरानियों के पुत्रों के नाम सुना देता हूं। कहिए महाराज। अरे रुक्मिणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न जी, चारुदेशण सुदेशण चारुदेह सुचारु चारु गुप्त भद्रचारु चारु चंद्र विचारु चारु, ये 10 जो है श्री रुक्मिण्याम जाता है, रुक्मिणी जी के 10 पुत्र थे। भानु सुभानु सुरभानु प्रभानु भानुवान चंद्रभानु बृहदभानु अतिभानु और श्री भानु प्रतिभानु, ये 10 सत्यभामा जी के पुत्र थे। सांब सुमित्र पुरजिता शतजित सहस्त्रजित विजय चित्रकेतु वसुमान द्रवण क्रतु, ये 10 जाम्बती के पुत्र थे। वीरा चंद्र अश्सेन आदि 8 पटरानियों के पुत्र समझा दिए। सुखदेव जी कहे, सुनो परीक्षा, 16,000 रानियों के मध्य में रोहिणी नाम की रानी मुख्य थी। उनकी ताम्र तप्ताद्या दीप्तमान ताम्र तप्ताद्या रोहिण्या तनिया हरे, रोहिणी जी के पुत्र हुए। मान रोहिणी जो रानी थी प्रधान। और फिर इसके बाद में कहा, प्रद्युम्न जी से रुक्मवती में महाबली अनिरुद्ध जन्म लेके आए। प्रद्युम्न जी को भी रुक्मी की पुत्री ब्याही थी वो, और अनिरुद्ध जी को रुक्मी की नातनी ब्याही थी रोचना। ये हमारा वही रुक्मिणी जी का भाई, जिसने भोजकट नाम का नगर बसाया था। कुंडनपुर में प्रवेश नहीं भयो, जब तक भगवान से बदलो नहीं लंगो तब तक मैं नहीं कुंडनपुर में प्रवेश करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी। इस भोजकट महाराष्ट्र में गांव बसायो भोजकट, वहां में राजधानी बना के रुक्मी रहने लगा। तो रुक्मी ने जब बहुत समय हो गया तब निश्चय कहो कि अब भगवान से विरोध में कोई ना मिलेगो कछुई, अब तो संबंधी बनाऊं भगवान को। तो पहले तो भगवान के पुत्र को अपनी
जो है हमारा बेटी को विवाह कियो, और फिर भगवान के नाती अनिरुद्ध जी को अपनी नातनी का विवाह किया। कौन ने? रुक्मी ने। अब महाराज नाती को विवाह करने के लिए भगवान भोजकट आए, और भोजकट में बारात लेकर के अनिरुद्ध जी का विवाह करने आए। तो उसने रुक्मी ने देखा कि बलदेव जी को बहुत अभ्यास तो नहीं है दूत का, पर व्यसन अवश्य है। शीघ्र ही महाराज खेलने बिठाल दिए बलदेव जी को, और वह दाव पर बहुत बहुत मुद्राएं जो हैं, लाख और 1.25 लाख और 2 लाख, ये सब कलिंग देश से राजा थे, वो रुक्मी के सहयोगी थे। जीतते हैं द्यूत में श्री राम जी बलदेव जी, और आवाज दे के कहता है रुक्मी, नहीं नहीं मैं जीता हूं, ये नहीं मैं जीते हूं, मैं जीता हूं। बलदेव जी को रिश चढ़ी, परघा रखी थी पास में, और एकदम रुक्मी के माथे में मारी, सो गोविंदाय नमो नमः हो गई महाराज। को भगवान ने, कृष्ण जी ने बलदेव जी के हाथ से लेकर आया। और एक दिन क्या था, जो बलदेव जी कह रहे थे कि बांधना नहीं चाहिए, कुरूप नहीं करना चाहिए, ये आपका बड़ा साला है रुक्मी, आपने बांध कर मुंडन करके रथ के पीछे बांध दिया, ये कह रहे थे। और यहां अनिरुद्ध जी के ब्याह में बलदेव जी के द्वारा ही उसको मरवाया रुक्मी को। देखो ये ठाकुर जी का खेल है। निहते रुक्मणी शाले ना विपरीत साधु साधुवा। भगवान ने न साधु कहा न असाधु कहा, चुप रहे, और विवाह करा के अपनी नाती का आ गई आप द्वारिका में। 61वें अध्याय की कथा हो गई। फिर 62 और 63 में दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का वर्णन किया, जो बाणासुर की पुत्री उषा जी से हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बाणः पुत्र सतस ज्येष्ठो बलिराशीन महात्मना येन वामन रूपाय हरेदाय मेदनी तस्यौरसः सुतो बाण शिव भक्तिरत सदा मान्यो बदान्यो धीमास्य सत्यसंधो दृढ़व्रता। महाराज बाणासुर ने शिव जी की बहुत बड़ी उपासना करी। शिवजी महाराज बाणासुर पर प्रसन्न हो गए और कहा, अरे भैया क्या चाहता है रे बाणासुर, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांग। बाणासुर ने कहा, भोलानाथ मुझे 1000 हाथ दे दो। कितने हाथ? 1000 हाथ। सहस्त्र बाहु दे दो प्रभु। अच्छा भाई तथास्तु। शिव जी ने 1000 हाथ दे दिए। सुखदेव जी के सएकदाह गिरिशम पार्शस्त्वं वीर दुर्मदः क्रीटेनार्क वर्णेन संस्पृशं तदपदाम्बुजम। एक बार बाणासुर 1000 हाथों को लेकर के शिव जी के पास गया और जाके प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं नमस्कार तो आपको करता हूं, ये 2 सहस्त्रम त्वया दत्तम परम भराय में भवेत्। हे शिव जी आपने मुझे 1000 हाथ दिए हैं ना, ये भार रूप हो गया है महाराज। कारण कि 1000 हाथों के सामने कोई योद्धा नहीं टिकता है, युद्ध करने वाला नहीं मिलता है, इसलिए मुझे भार लग रहा है। तो मेरी इच्छा ऐसी है, त्रिलोक में और कोई योद्धा तो नहीं है, शिव जी आपसे ही 2-2 हाथ कर लो। शिव जी ने कहा, ठीक बात है, मेरी शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर करने आया है रे। त्रोक्याम प्रतयोद्धारम न लेभे त्वदर्ते समम। तेरे समान भोलानाथ कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझसे युद्ध करो। क्यों? कंडूत्या नृतई दुर्भी, मुझे बहुत खुजली चलती है मेरी भुजाओं में, इसलिए महाराज मैं जहां जाता हूं डर के मारे सब लोकपाल भग जाए हैं, इसलिए मैं शंकर जी आपके पास आ रहे। मूढ़, मेरी दो ही शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर करेगो, मेरे ही उसे युद्ध करेगो। श्री शिव जी ने कहा, भोलानाथ जी ने, देख अब तेरी भुजान को व्यवस्थित करने के लिए मैंने प्रयोग निश्चित कर लियो। कहा, बोले ले ये ध्वजा ले जा, ये ध्वजा अपने महल के ऊपर टांग ले। शिव जी ने कहा, और ये ध्वजा स्वतः ही गिर पड़े, बिना गिराए गिर पड़े तो समझियो कि तेरी भुजान को दूर करने वालों अब आ गए हो है यहां तेरे पास। सुजा के महाराज शिव जी ने जो ध्वजा दी वो आको बाणासुर ने टांग लियो महल के ऊपर। इनकी पुत्री उषा ने एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध जी का साक्षात्कार किया। स्वप्न टूटा, फिर आंखों से आंसू और बड़ी ही प्रलाप करने लगी। चित्रलेखा इनकी मंत्री की जो पुत्री है ना, इनकी सहेली है। उषा क्यों रोती हो? अरे बहना, मैंने तो एक दैदीप्यमान बहुत सुंदराति सुंदर दिव्य कमनीय पुरुष देखे हैं। अरे ले,
चित्र काढ़ के बताती हूँ, इनमें कौन है ये निश्चित कर तू। सो महाराज वह चित्रलेखा ने चित्र काढ़े, मानवन के, गंधर्वन के, ऋषियों के, मुनिन के, बहुत बहुत देवतान के। फिर द्वारकेश भगवान का चित्र, हाँ ऐसे ही थे, ये नहीं है। फिर प्रद्युम्न जी कहा ऐसे ही थे, ये नहीं है। अनिरुद्ध जी का चित्र काढ़ा तो कहा यही है। ये प्रभु का दर्शन मुझे हुआ था, मैंने चित्रलेखा। अरे ये तो भगवान द्वारकेश के नाती हैं, मैं अभी जाऊं हूँ द्वारका हरण करके ले आए। महाराज इतनी जानती थी कुछ विद्याएं कि गई आकाश मार्ग में होके ये चित्रलेखा और जा करके अनिरुद्ध जी को पलंग सहित हरण करके और रख दिया महाराज वह उषा जी के महलों में। सुखदेव जी कहें राजन बस ये तो जगे। पहरेदारों ने बाणासुर से कह दिया महाराज आपकी बेटी के महलों में पुरुष की आवाज आ रही है, किसी बालक की आवाज। दौड़े महाराज सम्राट ये बाणासुर, भगवान के नाती अनिरुद्ध जी युद्ध किए, पर युद्ध में इनको पकड़ लिया गया और बाणासुर ने पकड़ के अवरुद्ध कर दिए, कारागृह में डाल दिए। अब देखो श्लोक सुनो क्या लिखते हैं सुखदेव जी कि अनिरुद्ध जी को बाणासुर के कारागृह में 4 महीना हो गए। पाठ सुनो। अपश्यताम चानुरुद्धम तद बंधूनांच भारत। हे भारत परिषद, द्वारका में कोई को पता नहीं है और 4 वार्षिका मासा बितुयूनन शोचताम। 4 महीना बीत गए अनिरुद्ध जी को बाणासुर की कारागृह में। द्वारका में कुछ भी खलबली नहीं है। क्यों? कोई छोरा खोवे, छोरा छोरी, और एक दिना का 2-4 घंटा ही न आवे तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ गए हो, हल्ला मच जाए। और 4 महीना बीत गए अनिरुद्ध जी को बाणासुर की कारागृह में, वहां कोई भी खबर नहीं है, खलबली नहीं है कि कौन खोयो और कौन पायो। 2-4 10 हो तो खलबली मचे जो बताओ। 16,000